नमस्कार। अगर कोई सांसारिक इंसान एनलाइटन हो जाता है या फिर आत्मस्थिर हो जाता है तो उसके बाद का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन जो ये आत्म जागृति होती है ये वैसी नहीं होती है जैसी एक सांसारिक इंसान इसे अपने बौद्धिक बल से समझने की कोशिश करता है। और ऐसी आत्म जागृति एक इंसान को तब प्राप्त होती है या फिर वो तब इस अवस्था को प्राप्त करता है जब वो शुद्ध भक्ति करता है, जब वो परब्रह्म परमात्मा की एकमात्र भक्ति करता है। उससे पहले की भक्तियों में ना तो पूर्ण मोक्ष मुक्ति होता है और ना ही पूर्ण जागृति होती है। जैसा कि आपको पता है कि अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश में भी अहंकार होता है। आजकल आपको जल का अहंकार देखने को मिलता होगा। जिस तरह से बाढ़ आती हैं और जो ये जल होता है कई सारे घरों को ही ढक देता है, ठीक इसी तरह से अग्नि का भी अहंकार होता है, पृथ्वी तत्व का भी अहंकार होता है, वायु तत्व का अहंकार भी आपने तूफान में देखा ही होगा, और आकाश तत्व का भी अहंकार होता है। और इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है हमारा ये शरीर। तो सिंपली स्वाभाविक है कि हम में भी अहंकार होगा ही होगा। और जब हम अपने इन अहंकारों को या फिर अपने अन्य विकारों को जानना शुरू करते हैं तब जाकर ही हम वास्तविक भक्ति में आते हैं या फिर परमात्मा के आवरण में हमारी एंट्री होती है। मतलब हम आत्म स्थिरता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आत्म स्थिर हम तब हो सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। शुद्ध भक्ति मतलब ओनली परमात्मा की भक्ति। और मेरे ही इस चैनल पर मैंने ऐसे बहुत सारे साधकों को या फिर शिष्यों को या फिर दर्शकों को देखा है जो पहले कुछ और हुआ करते थे और आज वो टोटली 99% या फिर 100% ही वो बदल चुके हैं। मतलब वो एनलाइटन हो चुके हैं, उनकी आत्म जागृति शुरू हो चुकी है। और सच बताऊं तो मेरे इस चैनल का ध्येय या फिर मकसद भी यही रहता है कि किसी भी तरह से किसी इंसान को वास्तविक भक्ति में लाया जाए और उसके बाद वो उस अवस्था को भी प्राप्त करे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कि उस अवस्था को प्राप्त किया है और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी रहती है। अन्यथा 100 लोगों को अगर मैं वास्तविक भक्ति के बारे में बताता हूँ, परब्रह्म परमात्मा के बारे में बताता हूँ, तो उनमें से 2 लोगों को ही समझ में आता है या फिर 5 लोगों को समझ में आता है। और उसके बाद उन 5 में से कोई अगर प्रयास करता है तो उनमें से 2 या 3 कामयाब रहते हैं। और ये भी मेरा एक प्योर अनुभव है इस चैनल का। काफ़ी सारे लोग तो भक्त होते ही नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग तो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से वो अपने वाले भगवानों को मानते हैं जो कि देव आत्माएं होती हैं या फिर जो माया वाले भगवान होते हैं। लेकिन उनकी उनमें दृढ़ आसक्ति होती है। ऊपर से उनके अहंकार को चोट मारने वाला कोई होता नहीं है और वो चाहते भी नहीं है कोई मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाए। तो ऐसे लोगों को भी जो एनलाइटमेंट होता है वो घटित नहीं होता है। आपकी आत्म जागृति की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से आपकी मान्यताओं और धारणाओं की धज्जियाँ उड़ना शुरू होती है और वो सिर्फ अंतिम गुरु के दायरे में होता है, अंतिम भक्ति के दायरे में होता है। अंतिम सत्य की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो उस मार्ग पर वो होता है। तो अंतिम सत्य प्राप्त करने के लिए अंतिम यात्रा में आप निष्पक्ष भाव से होने चाहिए, भले ही आपकी मान्यताओं और धारणाओं की धज्जियाँ ही क्यों ना उड़ती हों। और मैंने जीता जागता इसके कई सारे सबूत देखे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि जो एनलाइटन होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि एकदम से आपके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कुछ इस तरह का परिवर्तन या फिर जागृति एक इंसान या फिर एक शिष्य के अंदर होता है और वो साफ साफ पता लगता है। किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, बुद्धि द्वारा जो आप आत्म जागृति को समझते हैं वो आत्म जागृति नहीं होती है। जिस तरह का मोक्ष को आप बुद्धि बल से समझते हैं वो मोक्ष नहीं होता है। टोटल मिलाकर के आपकी शारीरिक और मानसिक इंद्रियों से आप आत्म जागृति को या फिर परमात्मा को जो भी समझते हैं वो आत्म जागृति या फिर परमात्मा वो नहीं होता है। आत्म जागृति इन सबसे पार होती है। पार होती है मतलब वो बौद्धिक बल और मानसिक दायरे से पार होती है। इनकी पकड़ में वो नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग आत्म जागृति को या फिर मोक्ष को भी बौद्धिक बल से समझने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो मान लेते हैं कि मोक्ष ऐसा ही होता होगा, हमें किसी पहाड़ के टापू पर बैठ जाना होता होगा, कोई काम धंधा होता नहीं होगा, हम वहाँ बोर हो जाते होंगे। ऐसा समझते हैं लोग आत्म जागृति को या फिर मोक्ष को, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। वास्तविकता अगर आपको चाहिए तो आपको अंतिम यात्रा के लिए
तैयार होना होगा। अंतिम यात्रा मतलब मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर तो रहा हूँ, लेकिन एकमात्र मकसद मेरा है परमात्मा प्राप्ति का। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी परमात्मा है, बाकी सेकंड थर्ड आप कोई भी नंबर में उनको डाल सकते हैं। और इसके अलावा परमात्मा प्राप्ति में आपका दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। मतलब आप प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति में होने चाहिए, किसी भी तरह का फोर्स या फिर अहंकार वगैरह शामिल नहीं होना चाहिए। और अगर वो होता भी है तो धीरे धीरे अहंकार की परतें भी छट जाती हैं। वैसे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु ये अहंकार ही होता है, जो कि इंसान को ना तो गुरु के करीब आने देता है, ना ही वो किसी अन्य के करीब आने देता है। मतलब यहाँ पर मैं और मेरा की बात कर रहा हूँ। मैं और मेरा मतलब मेरी आज तक की मानी गई मान्यताएं और धारणाएं और मेरा पर्सनल वाला, जिसको साथ में ले करके ही मैं अंतिम सत्य की तरफ भी बढ़ूंगा, अंतिम गुरु की तरफ भी बढ़ूंगा या फिर बढ़ूंगी, लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे। अगर बढ़ेंगे भी तो फिर आप में वो जागृति नहीं हो पाएगी, क्योंकि अहंकार का मिटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो अहंकार होता है, ये जीव ईश्वर माया से पहले पहले वाले तत्व या फिर आवरण होते हैं, और परमात्मा का दायरा इनके बाद होता है। तो आपके अहंकार की कोई वैल्यू नहीं है, भले ही आप अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानते हो या फिर आप अपने आप को कुछ ना मानते हो, दोनों एक ही हैं। कुछ मानना ना मानना दोनों मन का काम होता है। तो आपको इन मन रूपी आवरण से पार जाना होता है, और वास्तविक जागृति कुछ और होती है। वो तब होगी जब आप अपने आप को खाली करना शुरू करेंगे और आप अपने अहंकार को मिनिमाइज करना शुरू करेंगे। मान्यताओं और धारणाओं से आप ऊपर उठना शुरू करेंगे। चलो माना कि मेरी बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं हैं, लेकिन असली जो मकसद है मेरा अब ये सब जानने के बाद भी, वो परमात्मा प्राप्ति ही है और अंतिम सत्य की प्राप्ति ही है। और अगर आपको अंतिम सत्य की अनुभूति करनी है, आपको आत्म साक्षात्कार करना है, तो आपको माया के बारे में सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि माया कभी भी आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकती है। क्योंकि माया का काम ही ये होता है, थोड़ा सा मौका मिले और उसे चौका या फिर छक्का मारना हो। मतलब टोटल मिला करके आपको परमात्मा के आवरण से खींच के काल कर्म और माया के आवरण में लाना है, ये माया का काम होता है। तो जब तक आप पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाते, जब तक आप पूर्ण आत्म स्थिर नहीं हो जाते, तब तक आपको माया से सचेत रहना होता है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो में शामिल किया था कि मेरा जो माइक है वो टूट गया है। वो टूट गया था ऐसे ही, मोबाइल फ़ोन नीचे गिरा था तो वो ख़राब हो गया, टोटली रखा हुआ है ऐसे ही। तो मैं इस मोबाइल का इस्तेमाल करके इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत प्रॉब्लम वाला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अभी मेरे पास इतना अमाउंट भी नहीं है कि मैं कोई माइक खरीद सकूँ। ऊपर से मेरे रहने की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ मेरे साथ में आजकल चल रही हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप कोई योगदान करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।